सो गाइज आज अल्ट्रासाउंड थेरेपी को समझते हैं अंडर 1 मिनट। सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी है इट इज अ डीप हीटिंग मोडालिटी, यानी कि इसके जो इफेक्ट्स हैं, जो वेव्स हैं, वो आपके लिगामेंट्स, बोन्स, मसल हर जगह तक जाते हैं। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्लिनिकली हम अल्ट्रासाउंड की दो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, एक 1 मेगाहर्ट्ज की एंड एक 3 मेगाहर्ट्ज की। जो 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो टारगेट करती है डीपर टिश्यूज को, और जो 3 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ये टारगेट करती है सुपरफिशियल टिश्यूज को। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें सो अल्ट्रासाउंड कैन बी गिवन इन टू फॉर्म्स, एक कंटिन्यूअस फॉर्म होती है एंड एक पल्स फॉर्म होती है। पल्स फॉर्म में आपका ऑन एंड ऑफ फेज चलता रहता है। और अल्ट्रासाउंड थेरेपी को अप्लाई करने के लिए हम एक कपलिंग मीडिया यूज करते हैं जिसको हम अल्ट्रासोनिक जेल कहते हैं। अब डिपेंडिंग कि आप कौन सा मोड ऑफ एप्लीकेशन यूज कर रहे हो अल्ट्रासाउंड का, तो जो आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं अल्ट्रासाउंड के, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, थर्मल एंड नॉन थर्मल इफेक्ट। सो जब आप अल्ट्रासाउंड को कंटिन्यूअस मोड पे देते हो तो आपके थर्मल इफेक्ट्स आते हैं, इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और मसल स्पास्म कम होता है। वेयर एज अगर आप अल्ट्रासाउंड को पल्स मोड पे देते हो तो आपके नॉन थर्मल इफेक्ट शो अप होते हैं, जैसे कि कैविटेशन, एकॉस्टिक स्ट्रीमिंग एंड इंक्रीज सेल परमिएबिलिटी। अब बात करते हैं डोजीमेट्री की। सो एक्यूट कंडीशंस के लिए द डोसेज रिकमेंडेड इज 0.1 to 0.5 watt per centimeter square, and for chronic conditions the dosage is 0.8 to 2 watt per centimeter square, and इसका जो ड्यूरेशन रहता है that is between 5 to 10 minutes approximately। अब इंडिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो अगर कोई मसल स्पाज्म है, मसल स्कार है, एडहेशंस हैं, लिगामेंट स्प्रेन है, टेंडनाइटिस है, तो हम अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं। अब रही बात कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो मेलिग्नेंसी हो गया, थ्रोम्बोफेरेबाइटिस, कोई एक्यूट इन्फेक्शन है, अगर चिल्ड्रन है तो उनकी एपिफिजियल प्लेट पे, इन सब जगह पे अल्ट्रासाउंड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।